हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया गांव छिमू के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा क्रिकेट कोच दीपक कंबोज को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अचीवर खिताब से नवाजा गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अचीवर अवार्ड खिताब से इसलिए नवाजा गया है क्योंकि दीपक कंबोज का नाम देश के सबसे युवा कोच में आता है और कोच दीपक कंबोज की मात्र 23 साल की आयु में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने सबसे पहला एशिया कप जीता। बांग्लादेश में संचालित की गई त्रिकोणीय श्रीलंका भी जीती। श्रीलंका के साथ ऑक्सीजन कप, थाईलैंड कप, मलेशिया कप और यूएई के शारजाह स्टेडियम में संचालित की गई विश्व की सबसे बड़ी दिव्यांग प्रीमियर लीग जैसी उपलब्धियां भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने कोच दीपक कंबोज की कोचिंग में हासिल की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अचीवर्स अवार्ड से नवाजे जाने पर दीपक कंबोज के परिवार, गांववासियों और खेल प्रेमियों में बहुत ही खुशी का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सीधा रुख करेंगे हमारे साथ दीपक कंबोज जो कोच है वो जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानेंगे इस उपलब्धि के बारे में, कितना बड़ा ये स्ट्रगल रहता है और कितना मुश्किल रहता है और कितनी खुशी होती है जब टीम जीतती है तो कोच जीतता है। जी दीपक कंबोज। जी सर, नमस्कार सर। जिस तरह से पंजाब मिला आपको तो कितनी खुशी, और गांव वालों में क्या, देश में क्या खुशी, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज किया गया है और उपलब्धियां भी हासिल की हैं। कितनी बड़ी खुशी है और कितनी बड़ी स्ट्रगल इसके पीछे रहती है? देखिए सर, बहुत खुशी है मुझे और मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है इस अचीवमेंट के लिए। और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरी टीम का, जिन्होंने मेरी उपलब्धियों को देखा, उनको समझा और फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीवर अवार्ड के लिए मुझे नवाजा। तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूँ जिनके हाथ और पांव नहीं है, और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी और संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा है। और मैंने ऐसी चुनौतियों को फेस किया है कि अगर कोई और कोच होता तो कहीं ना कहीं वो हार मान जाता, बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि आगे बढ़ना है, जीतना है। और ऐसे खिलाड़ी मुझे प्रेरणा भी देते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, जिन खिलाड़ियों के हाथ नहीं है, पांव नहीं है और ऐसी उपलब्धियां उन्होंने अपने देश के लिए हासिल की है, तो मैं गर्व से ये कहता हूं कि ये खिलाड़ी हमारे देश में बहुत ही जबरदस्त अपना खेल दिखाते हैं और देश का नाम रोशन किया है इन्होंने विश्व स्तर पर। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे गांववासी भी बहुत खुश है कि मेरे गांव का नाम, मेरे शहर का नाम और जितने भी खिलाड़ी हैं जो, वो भी बहुत खुश होंगे कि हमारे सर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी मैं देश के लिए कर पाऊँ, जो भी मैं देश के लिए सेवाएं दे पाऊँ, मैं हमेशा वो सेवाएं आगे देना चाहूंगा देश के लिए। जी, आप खुद कोच हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन बच्चों को आप सिखाते हैं, जिनको आप प्रशिक्षण देते हैं, उनके जैसे आपने बताया कि कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पाँव नहीं है, उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है? क्योंकि भगवान की दया से आप बिल्कुल ठीक हैं, अभी फिलहाल उन्हें जो है कोचिंग भी दे रहे हैं, लेकिन उनसे क्या कुछ प्रेरणा आपको मिलती है? वो कैसे आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आते हैं? देखिए, मैं इंस्पिरेशन तो वो जरूर है, सबके लिए इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणादायक है इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल सक्षम होने के बावजूद भी हम कभी ना कभी हार मान जाते हैं, किसी काम को लेके हार मान जाते हैं। बट वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना, उन्होंने आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश की है और उन्होंने आगे बढ़कर देश का नाम ऐसे स्तर पर जाके रोशन किया है, देश के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो प्रेरणादायक तो वो सभी खिलाड़ी हैं और मुझे सल्यूट है ऐसे खिलाड़ियों के लिए कि मैं ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा हूं और वो इंस्पायर कर रहे हैं सभी युवाओं को, जो हमारे सक्षम खिलाड़ी हैं, जो बिल्कुल सही सलामत हैं, उन खिलाड़ियों को भी वो इंस्पायर करते हैं अपने खेल से और सबका दिल जीतते हैं। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा, क्या बीसीसीआई की तरफ से किस तरह की सपोर्ट रहती है? देखिए सर, अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई भी इतना सपोर्ट नहीं है क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता, क्योंकि देश में बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जैसे डीफ, ब्लाइंड और व्हील चेयर। तो बीसीसीआई नहीं चाहता कि वो ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि 7 कैटेगरीज आती है। अगर 7 कैटेगरी को वो सपोर्ट करते हैं, 7 वुमेन्स कैटेगरी भी आती है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई अभी फिलहाल कोई भी इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बीसीसीआई तो अलग बोर्ड है और जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो अलग बोर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर बड़े स्पॉन्सरशिप मिलते हैं मैचेस करवाने के लिए, जो सीरीज होती है अदर कंट्रियों के साथ, तो कंपनीज
लीग अगर आती हैं, जैसे कि आईपीएल आज विश्व स्तर में एक सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, तो ऐसे ही अगर सक्षम खिलाड़ियों के लिए आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है, तो वैसे हमने भी प्रयास किया था कि एक यूएई में डीपीएल दिव्यांग प्रीमियर लीग विश्व की सबसे बड़ी लीग ऑर्गेनाइज की थी, तो वो प्रयास किया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और शारजाह के इंटरनेशनल स्टेडियम में सभी हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो वैसे ही अगर ऐसी लीग्स को अगर कंपनियां सपोर्ट करती हैं, फिनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो आगे आते हैं, तो इन खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। हमारा प्रयास रहेगा, हम भी पूरा प्रयास करते रहते हैं कि इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई बिजनेसमैन या कंपनियां बड़ी बड़ी आगे आए और ऐसे दिव्यांग प्रीमियर लीग जैसे प्लेटफॉर्म आगे और बड़े हो सके। धन्यवाद दीपक कंबोज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करें। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स